उत्तर प्रदेश चुनाव की जिसका इंतजार था, पहले चरण का मतदान होने वाला है। कई दिनों से मंदिर बन नहीं रहा था। एमआईएम के प्रत्याशी आप जीतेंगे तो मंदिर बनेगा। पुजारी भी बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए। क्या लग रहा है, अगर आप जीतते हैं तो पहला काम में अगर आप मंदिर बनवाएंगे? ठाठ रहेगी, पतंग चुनाव निशान दबा के दबेगा और इनका खाट खड़ा हो जाएगा। धपा धप धपा धप गपा गप, जो कहिए धड़ा धड़ गर्दा उड़ान होगा। समाजवादी पार्टी में आप थे पहले, लोग विश्वास दिखाएंगे आपके ऊपर? देखिए, समाजवादी पार्टी में था मैं, इसमें कोई शक नहीं है। माहौल तो गर्मा गया है साहिबाबाद विधानसभा का, जब पंडित मनमोहन झा उतर गए मैदान में। समाजवादी पार्टी एक तरफ है सर, भाजपा एक तरफ है, लड़ाई किससे है आपकी? नमस्कार, आप देख रहे हैं i24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव की जिसका इंतज़ार था, पहले चरण का मतदान होने वाला है। पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ मौजूद है, एमआईएम के प्रत्याशी है। आचार संहिता लग चुका है, क्या माहौल अब बन रहा है? इनके विधानसभा में इनसे बातचीत करते। गामा जी, बहुत प्रचार प्रसार कर लिए, बहुत शेर की तरह आपने दहाड़ा, क्या माहौल लग रहा है? चुनाव कुछ ही घंटे में होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुका है। देखिए, माहौल तो जनता बनाती है और जनता बिगाड़ती है, और जनता का अथाह प्रेम मिल रहा है हमें, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर पा रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा मिला। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपने साहिबाबाद की जनता से अपील करता हूं कि जो अगर मैं आप तक नहीं पहुंच पाया तो समय की अभाव की वजह से, तो आप इसकी बुराई मत लेना, अपने दिल पे मत लेना। मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपका सेवक बनने आया हूं, विधायक बनने नहीं आया हूं। आप 8-10 फरवरी को 8 नंबर का बटन पतंग का दबाकर अपने बेटे को सेवा का मौका ज़रूर देना आप, और निश्चित रूप से साहिबाबाद की जनता हमें मौका दे रही है। और ख़ास करके मैं अपने बिहार और पूर्वांचल एवं मिथिलांचल के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ओवैसी साहब ने जो ताकत हमें दिया है, समाज को एक ताकत दिया है, ओवैसी साहब की वजह से 1 लाख वोट आपको थोक में मिलने जा रहा है। बस आप मिथिलांचल और पूर्वांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को ये सोचना होगा कि उसका एक बेटा अभिमन्यु की तरह बीच मैदान में खड़ा है। इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा अगर आपने अपने बेटा का साथ नहीं दे पाए तो। इसलिए अपने लाल का साथ दें, अपनी मट्टी का साथ दें, निश्चित रूप से आपका परचम लहराने का काम आपका बेटा करेगा। अच्छा गामा जी, जिस तरह से तमाम जो लोग बयानबाजियाँ हो रही थी, पहले चरण का मतदान होने वाला है, तमाम आपके भी पार्टी ने लिस्ट निकाल दी है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। तो गर्मी निकालने की जो योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, तो गर्मी किसकी निकलेगी? गर्मी उनकी निकल चुकी है, इसलिए गर्मी से उनको नफरत होने लगा है। अरे जिस मर्द के शरीर में खून गर्म नहीं हो तो काहे की गर्मी? कहते हैं कि वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, है उन आँखों का हंसना भी क्या जिनके आंखों में पानी ना हो। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के पास है, उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, ना आंखों में पानी है, ना उनके रगों में जवानी है। हिंदू मुस्लिम की जो बात हो रही थी, पलायन का मुद्दा उठ रहा था, आपके यहाँ क्या बिहार के लोग रहते हैं यहाँ पे, जिनसे आप बार बार गुहार लगा रहे वोट करने के लिए, ऐसा मुद्दा मामला तो नहीं आया ना आपके यहाँ? नहीं, हमारे बीच कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया। हाँ, इन लोगों ने नफरत का व्यापार करने का जो कार्य कर रखा है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतने का काम किया। अब आप इतना कम समझते हो कि एक अदना सा गरीब कार्यकर्ता, ओवैसी साहब का सिपाही, जब चलता है तो जनता उसके साथ चलती है, और इसकी वजह से इस धरती पर, साहिबाबाद की धरती पे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोड कैंपेन करना पड़ा, डोर टू डोर। इस साहिबाबाद की धरती पर स्वतंत्र देव सिंह जी, इस साहिबाबाद की धरती पे गिरिराज सिंह जी, न जाने कितने मंत्री और संतरी आकर के अपने इस नकारा विधायक के लिए पैरवी कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता उसी सेवक को चुनेगा जो इनका सेवा करना चाहता है। नहीं, माहौल तो गर्मा गया है साहिबाबाद विधानसभा का, जब पंडित मनमोहन झा उतर गए मैदान में। समाजवादी पार्टी एक तरफ है सर, भाजपा एक तरफ है, लड़ाई किससे है आपकी? मेरी लड़ाई बुराइयों से है, मेरी लड़ाई कुरीतियों से है, मेरी लड़ाई नफरत फैलाने वालों से है।
जो समाज में नफरत फैलाएगा उसका मैं विरोधी हूँगा। जो गरीब मजदूर किसान दलित वंचित शोषितों को सताएगा उसके सामने मैं चट्टान की तरह खड़ा मिलूँगा। चुनाव जीतना नहीं जीतना वो जनता के हाथ में है, भगवान इसका फैसला करेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से अभी कह रहा हूँ अपने साहिबाबाद की जनता को कि जो भी साहिबाबाद का जनता अपने आप को पीड़ित महसूस करे, लगभग हर व्यक्ति के पास मेरा नंबर पहुँच चुका है, वो हमें संपर्क करे। आधी रात को भी मैं चट्टान की तरह आपकी मदद करने का काम करूँगा। तो लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में आप थे पहले, लोग विश्वास दिखाएंगे आपके ऊपर। देखिए, समाजवादी पार्टी में था मैं, इसमें कोई शक नहीं है। और समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी हमने गरीब मजदूर किसानों की ही लड़ाई लड़ी है। और जब लड़ाई तो आपने सबकी लड़ी, लेकिन आपकी लड़ाई जो अधूरी रही, 22 साल लग गया। हाँ, तो लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी अब हमारी लड़ाई साहिबाबाद का मतदाता लड़ रहा है, हमारी लड़ाई जो है यहाँ की जनता लड़ रहा है। और इसीलिए हम बिंदास हैं। आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू आपका भाई फील्ड में रहा। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि रात को 2 बजे 1 बजे मैं घर पे नहीं घुसता था। और आज भी जब आचार संहिता लग गया तो चुनाव आयोग का सम्मान करना होगा, इसलिए अपने यहीं बैठ करके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को प्रणाम कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि भैया गलती से गलती मत कर देना, नहीं तो 5 साल तक सजा भुगतना पड़ेगा। गलती से मिस्टेक ना हो जाए लोगों से। जी 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 जी, लेकिन नहीं होगा मिस्टेक, नहीं होगा। पतंग सबकी नज़र में है। 8 नंबर का मतलब समझ रहे हैं, 8 का ठाठ खड़ी कर देगा यहाँ का जनता सबकी खाट। सबकी एकदम तैयार हैं आप? तैयार है, हम नहीं, जनता तैयार है। हाँ। हम तो सेवक ही हैं जनता का, इनका सेवा करवे करेंगे। लेकिन 8 की ठाठ रहेगी, पतंग चुनाव निशान दबा के दबेगा और इनका खाट खड़ा हो जाएगा। धपा धप गपा गप, जो कहिए धड़ाधड़ गर्दा उड़ान होगा, गर्दा उड़ान होगा। तमाम लोग वादे कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, प्रियंका दीदी कह रही है लड़की लड़ सकती हूँ, स्कूटी दे रहे। गामा जी क्या देंगे? MIM पार्टी क्या देगी लोगों को? बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के 73 वर्ष हो जाने के बाद भी, गणतंत्र दिवस हम मना लिए, उसके बावजूद भी आज भी हम फ्री का राशन लेने के चक्कर में लग रहे हैं। आज भी हम फ्री की बिजली ढूंढ रहे हैं। हम सरकार से ये क्यों नहीं कहते कि हमें रोजगार क्यों नहीं देते तुम? राशन मिल रहा है सर, तो रोजगार की क्या जरूरत है? तो क्या हमें भिखारी बना के रखना चाहते हैं ये? इन नौजवानों को 5 किलो अनाज दे करके घर के बाहर ताश खेलने के लिए बैठाना चाहते हैं कि नौकरी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पेट तुम्हारा भर गया। आखिर हमारा देश जा किस ओर रहा है? जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, जो BTech कर रखा है, ITR कर रखा है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सारा सिस्टम जो पढ़ाई करके बैठा हुआ है बच्चा, उनके हाथों में जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो पकौड़ा तलने के लिए उसके बाप दादाओं ने अपने ज़मीन बेच करके अथक प्रयास से अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया? तो कहीं ना कहीं देश की जनता को और खासकर नौजवानों को सोचना होगा। सिर्फ इस देश में नौजवानों को क्या मिला? अंधभक्ति। क्या मिला? योगी मोदी। अरे योगी मोदी कर लेने से अगर पेट भर जाता तो लोग उस जमाने में कहते कि भूखे भजन ना होई गोपाला, अल्लेला अपनी कंठी माला। तो जब भगवान से कह देता है भक्त कि भूखा भजन हमसे नहीं हो सकता प्रभु, अपना कंठी माला ले लो, तो मेरे हिंदुस्तान का नौजवान न जाने किस सुप्त अवस्था में चला गया है। जिस धरती पे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग हुए, उस धरती का नौजवान अब तो फेसबुक व्हाट्सएप इसमें लगा पड़ा है। अरे भाई, आप देश के लिए सोचो। जब तक आप बेहतर नेतृत्व नहीं चुन पाओगे, आपका भला नहीं हो सकता है। लोग तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, मंदिर बन ही गया तो पूजा पाठ करिए, फ्री राशन मिल रहा है, खाइए आराम से, घर में रहिए, क्या दिक्कत है? मैं समझता हूँ कि मानव तन में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, वो जन्म से ही अपने धर्म के प्रति आस्थावान हो जाता है, जन्म से। क्योंकि पहली शिक्षा उसे घर से मिलता है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मंदिर बन गया तो पूजा होगा। हमारा एक छोटा सा मंदिर है, इसमें भी पूजा होता है। भगवान परशुराम को आप देख सकते हैं कि हमारे बराबर में बिल्कुल अपना फरसा उठाए खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा हौसला कितना बुलंद होगा। तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहा है ओवैसी साहब का गामा भी आ रही है। यही अब मेरा भी सवाल था। जहाँ एक तरफ भाजपा कह रही है कि हम राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे भगवाधारी, अखिलेश यादव कह रहे हैं नई सपा है, नई हवा है, युवाओं को साथ पसंद है। तो गामा बिहारी कहाँ देखे जा रहे हैं, कितने नंबर पे? देखिए, गामा बिहारी नंबर 1 पे है।
इन लोगों ने सिर्फ झूठे आश्वासन और झूठे वादे देने का काम किया और हम इनको, हमारा नेता इनको अधिकार दिलाने चला है और अब तक हमारे नेता को यहाँ की जनता ने कुछ दिया नहीं है। उसके बावजूद हमारा नेता पूरे हिंदुस्तान की आवाम की, वंचितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जाति वो नहीं देखते हैं, पीड़ित को देखते हैं कि पीड़ित कौन व्यक्ति है, उसकी मदद होनी चाहिए। ऐसा सोच जिस नेता का हो, उस नेता का हाथ मजबूत होना चाहिए। मजबूत है। अच्छा गामा जी, आखिरी सवाल चलते चलेंगे। जिस तरह से अभी एक हिजाब का मामला देखे होंगे जय श्री राम के साथ, तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव भी देखा जा रहा है, तो मामला खराब करने का कोई साजिश तो नहीं है? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि युवाओं के बीच जब ये जाते हैं तो इनको धक्का मारा जाता है। वही युवा ही थे जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हमने क्या कहा? एक युवा आपको नाथूराम गोडसे की सोच की हो गए, उनको कुछ नज़र नहीं आता। और एक जनरेशन होता है, उम्र का एक जनरेशन होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म होती है। जब समाज को कोई दर्द मिलता है, उस व्यक्ति को, जब उस नौजवान को जब दर्द मिलता है, तो उस दर्द का एहसास उस परिवार को होता है, उस नौजवान को नहीं होता है। आज जिस नौजवान ने हमारे नेता पे गोली चलाने का काम किया, मैं समझता हूँ कि उसका परिवार भी पीड़ित होगा आज। लेकिन उस नौजवान के दिमाग में इस तरीके की मानसिकता आई कहाँ से? आखिर ऐसे मानसिकता उत्पन्न हो कहाँ से रहा है? क्या हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे लोगों का सोच नहीं रखने वाले लोग रह गए हैं? हमारे देश में बीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग नहीं रह गए हैं हमारे देशों में? तो नहीं सोचना होगा इस बात को। और पुनः मैं निवेदन करूंगा जनता से कि भैया, देश को देश रहने दो। देश, भारत माँ के हम 4 लाल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन चारों लालों के चेहरे पे मुस्कान होगी तभी मेरी भारत माँ हंसेगी, वरना मेरी माँ रोती रहेगी। और जब माँ रोएगी तो बेटा स्वतः ही दुखी होता है। अच्छा गामा जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। साहिबाबाद में एक मंदिर जहां हम गए थे, आपको याद होगा, आप पूजा भी किए थे। वहाँ के लोग कह रहे थे काफ़ी दिनों से मंदिर बन नहीं रहा था। MIM के प्रत्याशी आप जीतेंगे तो मंदिर बनेगा। पुजारी भी बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए। क्या लग रहा है, अगर आप जीतते हैं तो पहला काम में अगर आप मंदिर बनवाएंगे? प्राथमिकता में मेरी मंदिर है, इसमें कोई शक संशय नहीं है। विधायक बनने के बाद विधायक निधि आने से पहले ही हमारे AIMIM के कार्यकर्ता अपने पैसों से उस मंदिर का निर्माण कराने। कैमरे पे आप वादा कर रहे हैं, पहले अगर हम भी सवाल करेंगे, पहले मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आपको पहला अधिकार होगा, जैसे ही मैं विधायक बनूं उसके दूसरे दिन ही आप मेरे पास आना और आप हमसे पूछना कि उस मंदिर के बारे में आपकी क्या तैयारी है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हाजी और झाजी, यहाँ की हाजी जी और झाजी दोनों मिलकर के इस मंदिर का बेहतर निर्माण कराने का कार्य करेंगे। नहीं, हम गए थे तो वहाँ की महिलाएं भी जो पूजा कर रही थी, पुजारी भी बहुत उम्मीद से देख रहे। उन्होंने कहा कि आप आए हुए हैं, कैमरे में कैद कर रहा, अगर वो विधायक बनते तो पहला काम यही होना चाहिए। हमने भी कहा था कि हम बात करेंगे गामा जी से। निश्चित रूप से देखिए, मंदिर मस्जिद आस्था का केंद्र है। जहाँ कहीं भी हमें आवश्यकता महसूस होगा कि इसका निर्माण होना चाहिए, सिर्फ वही मंदिर नहीं, प्राथमिकता में पहले लेकिन वही होना चाहिए। प्राथमिकता में वो है। और आपके सामने मैंने उनसे यही कहा था कि आप मुझे वोट दो या मत दो, मैं आपसे वोट की अपेक्षा के रूप में मैं आपको वादा करने नहीं आया हूँ। देना होगा वो आपका अपना विवेक कहता है। लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो इस मंदिर का निर्माण कराऊंगा। अगर मैं नहीं भी जीतता हूं फिर भी मैं उनको वचन दे के आया था कि मैं, मेरा नेता ओवैसी साहब और हमारे कार्यकर्ता मिलकर के उस मंदिर का निर्माण कराने का कार्य करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा, साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी है और कुछ ही घंटे में चुनाव होने वाला है। आचार संहिता लागू हो चुका है और जिस तरह से हमने मंदिर में भी जाकर बातचीत की थी, वहाँ के लोग जो है बहुत उम्मीद से MIM के जो प्रत्याशी इनको तरफ देख रहे, कह रहे तमाम लोगों ने हमें धोखा दिया है। अगर पंडित मनमोहन झा गामा यहाँ से विधायक बनते हैं तो मंदिर निर्माण करवाएंगे, क्योंकि वो हमसे भी उन्होंने वादा करवाया था। तो तमाम मुद्दे हैं, जनता अगर इनके हक में फैसला करती है तो मंदिर निर्माण कराना इनका पहला प्राथमिकता होगा। बाकी चुनाव नज़दीक है, जनता फैसला करेगी, जनता किसके हक में वोट करेगी ये तो समय बताएगा। साहिबाबाद से I24 के लिए मैं राशिद कमाल।